और बाकी नहीं थोड़ी बहुत बचे तो हमारी झोली में डाल देना, हम भी हल कर देंगे कुछ ना थोड़ा बहुत। करेंगे नहीं करेंगे? जब आप आशीर्वाद दोगे तो हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसलिए आप लोगों के बीच में हम निवेदन लेके आए हैं, क्योंकि 400 पार है ना नारा। जब 400 का है लक्ष्य दिया है मोदी ने, तो बड़ा लक्ष्य है, तो बड़ी थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। वो मेहनत ऐसे होगी कि पूरे भारत में हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पे खड़ा है। ऐसा कोई बूथ नहीं है क्या पार्टी का सिपाही न खड़ा हो। और जब सिपाही खड़ा है तो बूथ पर मेहनत करनी पड़ेगी कि मेरे उन्हें ढूंढने से प्रत्याशी नहीं मिल रहे, और मिल भी गए हैं तो भाजपा के प्रत्याशी के सामने टिक नहीं पा रहे। कभी कोई बदला जाता है, कभी कोई बदला जाता है, कभी कोई बदला जाता है। ये स्थिति विपक्ष की आज की तारीख में, क्योंकि विपक्ष के पास ना नीति है ना नियत है। यहाँ हमारे मोदी जी के पास नीति भी है, नियत भी है, क्योंकि वो हमारे आपकी सोचते हैं और देश की सोचते हैं। 10 सालों में जो बड़ा बदलाव हमारे देश में देखने को मिला है, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, क्योंकि इन 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उतरे। अब के वो भी नहीं मिल रही, खाता नहीं खुल रहा, क्योंकि एक तरफा माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। और यार रामपुर में तो आंधी है ना, आंधी। ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे विपक्ष को, और लाए भी हैं तो कहां से लाए हैं? कोई बंबई का है, कोई दिल्ली का है। थैला लेके आए, थैला लेके चले जाएंगे, क्योंकि जनता के बीच में ना उन्होंने कभी काम किया है, ना किसी के सुख दुख में रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उनका नाम भी नहीं जानते। ऐसे प्रत्याशी हमारे सामने हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 19 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, तो रामपुर का इतिहास बदलने का चुनाव है। और इसमें अब की बार हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब मिलकर इस इतिहास बदलने में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी की योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिला है। सिलेंडर अगर मिला है तो हिंदू को मिला है, तो मुसलमान को मिला है। किसान सम्मान निधि मिल रही है तो हिंदू को मिली है, तो मुसलमान को भी मिली है। शौचालय बने हैं, हिंदू को बने तो मुसलमान को भी बने। ऐसे ही आयुष्मान कार्ड मिला है तो हिंदू को मिला है, तो मुसलमान को मिला। और किसी को कुछ भी नहीं मिला है तो 2-2 वैक्सीनें हमारे मोदी जी ने सबको फ्री में लगाई हैं। लगाई ना करोड़ों घर में, किसी से कोई पैसा नहीं, और राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। पहले सरकारें जात पात देख के, धर्म देख के काम करती। 400 कमल के फूल की, उसमें एक रामपुर का भी कमल लगना चाहिए नहीं चाहिए? लगाओगे? लगाओगे कमल? लगाओगे नहीं लगाओगे? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। इसलिए सबसे निवेदन करने आया हूं, क्योंकि कटाई का समय है और हमारे किसान तो त्योहार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 6 महीने में जब फसल आती है तो सब काम छोड़ देते हैं, फसल में लग जाते हैं। ऐसे ही 5 साल में चुनाव भी आता है, ये भी त्योहार है। तो 5 साल में ये भी त्योहार मनाओ, कटाई का भी मनाओ और मतदान का भी मनाओ, लेकिन 2 घंटे चाहिए। काम किस करने मना नहीं कर रहे हैं, दोनों त्योहार मनाओ। 2 घंटे चाहिए, 2 घंटे हमें दे दो आप, 2 घंटे में वोट पड़ जाता है। 2 घंटे हमें दे दो और हम वादा करते हैं 5 साल हम आपको देंगे अपने जीवन का, ये वादा करके हम जा रहे हैं। जनसभाएं कर रहे हैं, यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आपकी बार में चुनाव का जो माहौल है कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, और उन्हें पूरे रामपुर ने मन बना लिया है आपकी बार कि बहुत बड़ा बदलाव रामपुर में जनता करने जा रही है और इतिहास बदलने का काम कर रही है आपकी बार। पहले जात पात के हिसाब से राजनीति होती थी, मजहब के हिसाब से राजनीति होती थी। आज सारी जंजीरें तोड़कर एक मंच के नीचे खड़े हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास जो की नारा है और जो काम किया है, उसके साथ हिंदू मुसलमान सब आज भाजपा के साथ खड़ा है। और मेरे ख्याल से यही नहीं, हमारे रामपुर पूरे देश में खड़ा है। तो
19 तारीख को सब लोग मिलकर यहाँ इतिहास रचने जा रहे हैं। जो लोग कहते थे कि ये सीट हॉट है, तो मैं समझता हूँ हॉट नहीं, ये तो हलवा हो गई और इसे कोई चाट ले, इसे कोई पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जनपद रामपुर में विकास किया है और मेरे 1.5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे विकास हुए हैं। निधि से भी मैंने विकास कराया है अपनी, और बाकी माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से जो आशीर्वाद मिला है उसके आधार पर भी बहुत सारे विकास हुए हैं। माननीय मोदी जी ने अभी रेलवे स्टेशन दिया, 108 स्टेशन हमारे पूरे भारत में बनने हैं, तो उसमें एक रामपुर का भी जो जीर्णोद्धार हो रहा है। और ऐसे ही हमारा पुल है, जैसे भैया नगला का पुल हो गया, एक आपको मदारपुर का पुल हो गया, एक हमारा मिलक्का हो गया, और सबसे बड़ा काम हुआ है हमारी शाबाश से लेकर और बाजपुर तक ये रोड बनने जा रही है हमारी 10 मीटर चौड़ी। ये बहुत बड़ा काम है, 200 करोड़ का ये काम है। तो ऐसे बहुत सारे काम ऐसे हो गए हैं कि जनहित में थे और ये बहुत काफ़ी समय से ये लटके हुए थे। सपा प्रत्याशी जो इस समय मौजूदा हैं मोहिबुल्लाह नदवी, तो कुछ लोग समाजवादी के जो है बहिष्कार भी कर रहे थे, तो उनके साथ में वो लोग दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनकी पार्टी का मामला है और सपा तो सफा हो गई है, क्योंकि रामपुर में नहीं पूरे प्रदेश से सपा है। और यहाँ का मामला ये है कि जिस दिन पर्चा भरा हो देखा होगा आपने, दौड़ लग रही थी पर्चा भरने के लिए, एक भाग रहा था, दूसरा भाग रहा था, तीसरा भाग रहा था। अब वो कौन प्रत्याशी सपा का है यहाँ पे, पहले तो यही फैसला नहीं हो पाया। और जो रह गए हैं, 2 पर्चे कैंसिल हो गए साथ, जो रह गए हैं तो वो सपा उन्हें अपना प्रत्याशी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ सपा आजम खां से सपा कहलाती है, अखिलेश से सपा नहीं है यहाँ रामपुर में। तो इसलिए जो आज जब तक आजम खां नहीं लड़ाएंगे चुनाव, जब तक उनका भला नहीं हो। को क्या लगता है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हम ये नहीं जानते कि सामने वाला कौन है, क्या है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। हमारा हर कार्यकर्ता बूथ पे खड़ा है और मजबूती के साथ खड़ा है, और हर बूथ जीतने की स्थिति में हमारा आज की तारीख में है। मैं अभी यादवों की तरफ से जब घुसा यादव बेल्ट से, तो यादव बेल्ट से और यहाँ तक आया हूँ, ये लोधी बाहुल है ना, तो कोई बूथ ऐसा नहीं है जो हमारा हारे। यादव भी बूथ भी जीतेंगे, मुस्लिम बूथ भी जीतेंगे, लोधी बूथ भी जीतेंगे, सारे बूथ हम जीतेंगे। एक तरफा चुनाव है रामपुर का। अब की बार कितने वोटों से जीत हो रही है? दूसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ जी जी, अब की बार 2 लाख पर।